आप सबको जय मसीह की। पिछले सप्ताह राख बुधवार की रिकॉर्डिंग के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और इस कारण हम एक हफ्ते तक कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। पर प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर बल शक्ति दिया है कि हम उसकी सेवा में उसके वचन को आप तक पहुंचा सकें। ये उपवास काल का समय है और बहुत से लोग इन 40 दिनों में उपवास रखते हैं। मंडलियों में विशेष सभाएं होती हैं, घरों में आराधनाएं होती हैं और लोग एक अच्छा नैतिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं और इसमें हमारे युवा भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जहाँ तक उपवास की बात है, उपवास में अक्सर युवा सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। वो शायद ये सोचते हैं कि ये बड़े बुजुर्ग ही करें और इसलिए आज जो विषय प्रभु ने मुझको अगुवाई के रूप में दिया है और वो है युवा यीशु का उपवास। यीशु मसीह जब युवा थे, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 23वें पद को देखते हैं, उसमें लिखा है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। यीशु मसीह ने जब सेवकाई प्रारंभ करी उस समय उसकी आयु उस काल के अनुसार युवा थी। वो 30 वर्ष का हो गया था और 30 वर्ष के युवा से अपेक्षा की जाती थी कि अब वो अपने कार्यों को, दायित्वों को निर्वाह करे। और यीशु मसीह ने 30 वर्ष की आयु में अपनी सेवा को प्रारंभ किया। यीशु मसीह इस सेवा को प्रारंभ करने के पहले 3 काम करते हैं। लूका उसके 3 अध्याय के 21वें और 22वें पद को देखते हैं। जब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। सेवकाई प्रारंभ करें उसके पहले यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और 4 अध्याय के पहले पद में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा और उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह अपनी सेवकाई प्रारंभ करें उसके पहले वो बपतिस्मा लेते हैं। जबकि यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था वो कहता है कि मुझको तुझसे बपतिस्मा लेना है, पर यीशु कहते हैं हमें व्यवस्था इसी रीति से पूरी करना है और वो बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मे के बाद वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन वो सेवकाई प्रारंभ करने के पहले 40 दिन और 40 रात तक निराहार रहकर परमेश्वर से सामर्थ को पाते हैं, सामर्थ को लेते हैं और उसके बाद वो सेवकाई प्रारंभ करते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर सेवा करना चाहते हैं तो हमको इन स्टेप्स का, इन चरणों का पालन करना होगा, क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र ने ये किया तो हमको भी इसको करना है। और उसके बाद हम देखते हैं भोजन के प्रति यीशु मसीह का दृष्टिकोण या उसकी शिक्षाएं, क्योंकि भोजन सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, उनके जीवन को प्रभावित करता है, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को और उनके
कार्यों को प्रभावित करता है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 2-3 पद में देखते हैं, लिखा है वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा और उसको भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने उद्घोषणा की थी कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और तब शैतान उसको जब भूख लगती है यीशु मसीह को, उससे कहता है कि इन पत्थरों से रोटी बना। और हम देखते हैं रोटी के प्रति यीशु मसीह का दृष्टिकोण। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और तब यीशु मसीह अप्राकृतिक रूप से बनाई गई रोटी का इनकार करते हैं। वो अनुचित रीति से उत्पन्न रोटी का इनकार करते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से उसके वचन से तृप्त रहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 20वें पद में देखते हैं, लिखा है और वो घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। वो सेवकाई के मध्य में भी लोगों की सेवा में इतना तल्लीन रहता था कि लिखा है कि वो रोटी भी नहीं खा पाते थे। कई बार इतनी देर तक मिनिस्ट्री चलती थी, इतनी देर तक बीमारों की चंगाई का कार्य होता था या वचन की सेवा होती थी कि वे रोटी भी ना खा सके। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 25वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि भोजन की चिंता मत करो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मत्ती 6:31 में यीशु मसीह कहते हैं इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यीशु मसीह भोजन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो ये है कि हमको भोजन को प्राथमिकता नहीं देना है। हम उसके लिए अनुचित साधन अपनाएं, जैसा शैतान ने कहा पत्थर से रोटी बना। हम अपनी सेवकाई को भोजन के लिए रोक दें, वो भी यीशु नहीं करते। और ना कहते हैं, चाहते हैं कि लोग चिंता करें भोजन की। और जब हम यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं, वहां लोगों से यीशु मसीह कहते हैं नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। यह भोजन जो नाशमान है और इसके लिए हम रात और दिन परिश्रम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह समझाते हैं कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। और यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 31वें पद से हम देखते हैं यीशु मसीह के पास जब चेले आते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि कुछ खा ले, और वो उनसे कहता है कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह अपने भोजन के विषय में कहते हैं कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम करूं। और इस उपवास काल में जब हमारे बहुत से लोग अपने 1 समय का 2 समय का भोजन त्यागते हैं, अपनी पसंद की चीज़ों का त्याग करते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है कि ये कार्य करके हम अपने आत्मिक जीवन में और उन्नत हों और बढ़ें।
और तब प्रश्न आता है कि ये युवा यीशु ने उपवास क्यों किया? वो तो परमेश्वर का पुत्र था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। सामर्थ पाने के लिए जब उसने उपवास किया तो पहला पतरस उसके 2 अध्याय के 21वें पद की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। यीशु मसीह ने उपवास इसलिए किया कि वो आपके और मेरे सामने एक नमूना रखे। हम नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करते रहें, हम परमेश्वर के काम को करने के लिए भोजन को प्राथमिकता ना दें, या हम अनुचित रीति से भोजन ना प्राप्त करें, उसकी चिंता में ना पड़े। वो एक नमूना दे गया, उसने एक नमूना रखा है कि हम नाशमान भोजन के लिए परेशान ना हो, उसके लिए हम परिश्रम ना करते रहें। और तब आगे लिखता है पतरस, तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। तुम भी, अर्थात पतरस लोगों से कहता है कि तुम भी, जो यीशु मसीह नमूना दे गया है, उस पर तुमको अब चलना है और तुम चलो। सिर्फ यीशु मसीह के उपवास की, युवा यीशु के उपवास की हम चर्चा ना करें, उसके ऊपर व्याख्यान ना दें, लेकिन हम उस पर चलें। जब हम यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों का भोज के पहले पांव धोते हैं, और वो वहां पर भी इस बात को उल्लेखित करते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, अब इसका अनुसरण करना, इसका पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। वो नम्रता के विषय में था, लेकिन यीशु मसीह अपने लोगों, अपने चेलों के सामने समय समय पर एक नमूना रखते थे कि तुमको भी ऐसा ही करना है। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में जाते हैं, और वहां पर स्वर्गारोहण के पहले यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अर्थात सामर्थ पाना जरूरी है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भर गया, और तब सामर्थ पाने के लिए एक बड़ी सेवकाई जो उसको इस पृथ्वी पर पूरा करनी थी, उसके लिए उसने 40 दिन का उपवास किया। और यीशु मसीह अपने चेलों से भी कहते हैं, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ। आज सेवकाई में बहुत सारी रुकावटें हैं, असफलताएं हैं, और हम जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे, कारण कि सामर्थ से परिपूर्ण नहीं है। प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और इसलिए सामर्थ पाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम चाहते हैं कि पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहरे, तो हमको सामर्थ पाना है। और जब प्रेरित उसके पहले अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, और वहाँ से हम देखते हैं
कि यीशु मसीह के चेले और बहुत से लोग और मरियम, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये आवश्यक है कि हम सामर्थ पाएं और सेवा करें, और उसके लिए यीशु मसीह ने जो मार्ग दिखाया है, जो कार्य किया है, और सबसे पहला कार्य जो हम देखते हैं और वो है उपवास का। उसने सबसे पहले 40 दिन का उपवास रखा ताकि सामर्थ्य से भरकर सेवा करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस नमूने के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा कि हम इन दिनों में उपवास के साथ आपके चरणों पर बैठें ताकि उस सामर्थ को पाएं जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर आपकी गवाही को दे सकें। हर एक प्रियों को जो इन दिनों में आपके चरणों पर उपवास के साथ बैठा है, प्रभु अपनी सामर्थ से भरिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।